entrepreneur, millionaire mindset coach, founder है Abundant Living and certified global consultant with Procter Gallagher Institute. He has done a phenomenal job with our company and I'm really proud that he is a part of our organization. पहले एक्सप्लेन कर देंगे फाइनेंशियल फ्रीडम हम किसको कहते हैं. रॉबर्ट कियोसाकी का डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का. ही सेज दैट कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस किस तरह से काम करते हैं. सो वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी. इट्स नॉट अबाउट द मनी. सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट ओनली अबाउट मनी. ऑल ऑफ अस, हम सबके सब रिच पैदा हुए हैं, लेकिन हम रिच रहते क्यों नहीं है, हम लोग मरते क्यों पुअर हैं. क्या फर्क है माइंड में और ब्रेन में. या सो ब्रेन इज वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ये द फाइव सेंसेस. तो सबकॉन्शियस माइंड जो उसका जो उसका ट्री बना रहा है सीड से, वो बॉडी में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा. हाँ, अभी देखिए ये सपोज यहाँ पे कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे हमने थॉट्स क्रिएट की. वी आर गिवन 6 मेंटल गिफ्ट्स. वो 6 मेंटल गिफ्ट्स क्या है? यानी जो ख्यालात का जो आना है, जो दिन भर आते रहते हैं, उसको हम थिंकिंग नहीं बोल सकते. थिंकिंग इज देयर इज नो गुड मेमोरी और बैड मेमोरी. इट इज ट्रेन मेमोरी, अनट्रेन मेमोरी. राइट. तो अगर हम इन 6 फैकल्टीज को कंबाइन करते हैं तो हमारी लाइफ डिजाइन कर लाइट की तरह से डिजाइन आवर लाइफ. ब्यूटीफुल. ये बताइए कि जो फाइनेंशियली फ्री लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए उनका क्या माइंडसेट होता है, क्या सोच लेके चलते हैं वो लोग. वो लोग महसूस करते हैं कि पता नहीं हमारे साथ तो होता ही नहीं है. फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट this journey towards the financial freedom. Welcome to Explore Hayat. आज के हमारे एक बहुत ख़ास मेहमान हैं. ही इज़ अ मिलियनर माइंडसेट कोच, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऑथर भी हैं, फाउंडर हैं Abundant Living and certified global consultant with Procter Gallagher Institute, जो कि बॉब प्रॉक्टर का काफ़ी मशहूर इंस्टीट्यूट. I'm Bob Proctor, the chairman of the Procter Gallagher Institute, and I'm here with my good friend Deepak. इनको कोच किया है और मेंटोर किया है बॉब प्रॉक्टर ने बाय हिमसेल्फ. He has done a phenomenal job with our company and I'm really proud that he is a part of our organization. और उसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी का जो एक कोचिंग टीम है, रिच डैड, और बहुत सारे दूसरे मेंटोर्स ने भी, इन्होंने सीख लिया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट क्या होता है, और सीखने और समझने के बाद किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है. इस वक्त ये हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे यूथ यंग लोगों की, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स की और सीनियर प्रोफेशनल्स की, ताकि उनके जो बिजनेसेस में या उनकी लाइफ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए परमानेंट चेंज के साथ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. इनकी किताब ग्रो योर मनी ट्री फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, और बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ईजी स्टेप्स के अंदर ट्रांसलेट किया है. सो लेट्स वार्म वेलकम मिस्टर दीपक हाजरा. आपने अपने करियर का आगाज़ किया एज ए इंजीनियर, और उसके बाद आप शिफ्ट हो गए एज अ लाइफ कोच मेंटोर, और इस शिफ्ट में बहुत बड़ा हाथ था आपके अपने मेंटोर्स का, जैसे कि बॉब प्रॉक्टर, रॉबर्ट कियोसाकी. सो हाउ दिस ऑल शिफ्ट हैपन इन योर लाइफ, प्लीज टेल. या सो फर्स्ट 30 years आई वाज प्योरली इंजीनियर. मैंने इंजीनियरिंग ही किया और एक ही सब्जेक्ट था, एयर कंडीशनिंग. सो व्हेन आई लुक बैक एंड व्हेन आई रिट्रोस्पेक्ट, कनेक्ट द डॉट्स इन रिवर्स, व्हाट आई वाज डूइंग, I was helping people to provide comfort to their body, like air conditioning where we live in Dubai. Even if it is a winter, your air conditioning is running because our body needs that based on environmental condition. So I thought that I was providing solution for comfort of human body. Now what I'm doing, I'm giving comfort to human mind, so they can be more effective, more productive. But yes, first change happened in me. Like there was a time when Bob Proctor made me to think that what I would be doing when I'm financially free. How did you come across Bob Proctor? आपको कैसे आए वो आपकी ज़िंदगी में Bob Proctor? So मैंने 2010-11 में एक NLP प्रोग्राम किया था, और मतलब that was my first, you can say, formal training. NLP, Neuro Linguistic Programming. यहाँ दुबई में मैंने 4 दिन का किया था, and that made me to think that I have to change something in life. उससे पहले मैं comfort zone में था. It was good job, अच्छी सैलरी आ रही थी, रूटीन था, रेट रेस, वी कॉल रेट रेस, कि भाई आप घर से ऑफिस निकलो, वापस शाम को घर पे जाओ, शाम को टीवी देखो और सो जाओ, और दूसरे दिन वापस करो, एंड देन नेक्स्ट वीकेंड आप फैमिली के साथ स्पेंड करो. एंड दैट वाज माय लाइफ टिल द एज ऑफ 46. बट देन समबडी हैंडेड ओवर मी इसका ऑडियो बुक. अगर आपने ये बुक सुना है, रिच डैड पुअर डैड, सो वन ऑफ माय फ्रेंड हैंडेड ओवर मी ऑडियो बुक. पहले तो मुझको इसका पता नहीं था. सो दिस बुक in audio form
और मैं डेली वॉक के लिए जाता था, सो मैं रोज सुनता था। सब पहले तो फर्स्ट आई डिडंट अंडरस्टूड कि भाई ये व्हाट इज दिस रिच डैड पुअर डैड, हाउ दिस पर्सन इज हैविंग टू डैड्स, बट देन आई कैप्चर्ड द आइडिया दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम, and then he was talking that when you are financially free, lot of other choices of freedom opens up. तो वो एक बोलते हैं ना कि आपका एक सीड प्लांट हो गया आपके माइंड में, and that made me to decide that I want to be financially free. I want to come out of rat race. So straight away मैं गया इनकी कंपनी के पास ईमेल से, I sent email to Robert Kiyosaki's team and I told I want to learn what you are doing. So they were having you can say coaching program. So I got a call from coach and he explained me, he asked me what I am looking for. फिर उन्होंने बोला okay, we are offering this 12 months course which was $7,500 in 2011. तो वो मैंने एक डिसीजन लिया, I want to invest in me, and that was one of my biggest investment that time. And you flew to US? No, that was on. It was. It's on online. It was a distance learning. Okay. So I was getting a call every Thursday. उस time पे that time there was no Skype, Zoom, कुछ भी नहीं था. Right. So every Thursday I used to get call from my coach. So I had a coach assigned by Robert Kiyosaki. First call was with him, but then I was assigned a coach for 18 months. So 12 months का उन्होंने मुझको bonus दिया, extra 6 months. This is they will give me this program for 18 months. And that made me to educate myself about money. See, unfortunately क्या है हमारी education system में, they don't teach about two things, mind and money. And both things are important. After you finish your college or whatever education, mind and money is the only thing which you need. When you say mind and money, इसका मतलब है कि क्या हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम सोचते हैं या किस तरह से हमें पैसा बनाना चाहिए? अगर देखा जाए तो अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको मेरा ख्याल है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या बिजनेस पढ़ रहे हैं तो मनी मेकिंग के तरीके तो शायद बताए जाते हैं, लेकिन आप शायद इसी को रेफर कर रहे हैं या डिफरेंट सेंस में कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल सेंस में, लाइक से ओके एजुकेशन कॉलेज में आपको सिखाएंगे, इकोनॉमी है, मैनेजमेंट है, सेल्स स्किल्स है, वो सब सिखाएंगे, बट दे विल नॉट टीच यू हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली फ्री. दे विल नॉट टीच यू हाउ टू बिकम वेल्दी. नाउ व्हाट आई लर्न फ्रॉम बोथ मेंटर्स, इवन बॉब प्रॉक्टर ऑल्सो सेज that financial freedom is 95% mindset, 5% strategy. Education system जो हमको सिखाता है वो strategy सिखाता है. They teach you, okay, now see education system also based on 3 things: reading, remembering and recalling. आपको curriculum होगा, subject होगा, book होंगी, आप पढ़ोगे प्रोफेसर से, आप read करोगे, exam आएगी, exam में आप लिखोगे, you recall, and then if you have good grade, you are good student. And then you will get A, B or whatever grade you get, but they don't teach you life skills. अच्छा, अगर आप रीडिंग, रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग को लें तो आपने रीडिंग किया, किताबें पढ़ी, फिर आपने उनको रिमेम्बर किया, मेमोराइज कर लिया, और रिकॉल तो आप इसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, अगर आपने वो चीज़ें रिमेम्बर की हुई प्रॉपरली तो आप उसको रिकॉल करके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू कैन बी सक्सेसफुल और नॉट. See, collecting information is one thing. And then implementation is other thing. Right. तो उसके बीच में जो है ना, there is something called our subconscious mind. So collection of information is with conscious mind. We read, we see through our eyes, we listen. और हम लोग हमारे mind में अंदर जाता है information. But जब तक हम लोग believe नहीं करेंगे, जब तक वो information understand नहीं करेंगे, it is not remembering. Remembering is like आप कंप्यूटर में भी आप सेव कर दो, but कंप्यूटर आपको implement नहीं करके देगा. Right. So same way our mind also is like a computer. There is a big difference between information and implementation. Right. तो उसके बीच में जो है ना, like so I was struggling for few years. Robert Kiyosaki से मैंने सीखा financial freedom का. I have applied few things. I made some mistakes. I raised my, you can say, financial literacy. But then I was not reaching to financial freedom. Financial freedom 5 साल में I was never even not near to financial freedom. अच्छा, इसमें हम कुछ चीज़ें क्लियर कर दें अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए. नंबर 1, जब आपने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इसको आप पहले एक्सप्लेन कर देंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम हम किसको कहते हैं? हाँ जी, तो रॉबर्ट कियोसाकी का जो डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ही सेज दैट व्हेन योर पैसिव इनकम exceeds your monthly expenses.
your passive income exceeds your monthly expenses. monthly expense. यानी passive income की हम बात कर रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा हो, हाँ बिल्कुल, ना कि एक्टिव इनकम जो आप काम कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो आ रहा है, एक्टिव इनकम हो गया, या बिकॉज उसके लिए तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा. राइट. एक्टिव इनकम इज लाइक आइदर यू स्पेंड ऑन योर बिजनेस और जॉब. या जैसा आपने वो जाना बंद कर दिया जॉब पे, तो आपकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी. सो that is active income for which you have to work. Okay. Passive income is something what you have earned from active income. आपने intelligently कहीं invest किया, assets create किए, और वो assets आपको feed करेंगी. Right. Now that assets can be real estate assets also. It can be like this book. Yeah. Now this book is also my passive income. Yes. I did once. I wrote this, publish किया. बट अभी जस्ट मुझको रिप्रिंट करवाना है. Amazon पे मेरा जाता है एंड पीपल बाय दिस. सो दिस इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम. So invested in an asset, Yeah. you wrote a book, यस. published, और फिर ये अब सेल होना शुरू हो गई, तो now you don't do much क्योंकि एक दफ़ा आपने लगा दिया, हाँ. अब इससे आपको इनकम आती रहेगी, and there's a passive income. हाँ, और अभी मैं दूसरी बुक लिख रहा हूँ. सो दैट विल बी Very माय nice. अनदर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम. बट बुक इज माय आइडिया ऑफ बुक इज नॉट फॉर सोर्स ऑफ इनकम. Yeah. It is as my visiting card, you can say, because Right. my book reaches before me. Yeah. So being an author, you are authority on your subject. Yeah. So your authority में आप देखो तो author word include है. So true. तो अब आपकी ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, Yeah. because people they know you as a author of the book Grow Your Money Tree. Money Tree. So that's how they know you. अच्छा, अभी आपने जिक्र किया conscious and subconscious mind का. So if we move further, so how about अगर आप थोड़ा explain करें again audience को कि conscious mind और subconscious किस तरह से काम करते हैं? So we have three parts of personality. One is we are spiritual being. We have intellect. तो जैसा हमको imagination, we have that gift. We have thinking gift. अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में. We can see Burj Khalifa. Correct? There is a beautiful construction, Yeah. towers. Beautiful. And now maybe 15-20 years back this was not there. It was a bare land. True. But somebody used imagination, somebody believed it, and then actions were taken. So it says whatever your mind can conceive and believe, mind can achieve. Now conceiving, we have power. जैसा Think and Grow Rich book में से है ये. Yes. Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. But हमारी स्कूल में एजुकेशन में माइंड के बारे में कुछ नहीं सिखाते हैं. I learned from the age of 49. 49 years जब मैं फर्स्ट टाइम बॉब प्रॉक्टर के पास गया ट्रेनिंग के लिए फ्रॉम दुबई टू कनाडा, विच आई वाज गोइंग रेगुलरली. I understood mind from the master of mind. There is no person who invested 62 years of his life studying mind, and that was Bob Proctor. तो ये आप देखिए Bob Proctor का है. It's not about the money. So financial freedom is not only about money. No. Financial freedom is about what you want to do with that money. बहुत लोगों को क्या होता है, पैसे जमा करते जाते हैं, but they are stressed because maybe they have done something wrong and accumulated money, or they don't know what they want to do with that money. True. So he says that financial freedom is not all about money. Bob Proctor ने अपनी दूसरी किताब You were born rich. You Were Born Rich, उसमें भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है कि all of us, हम सब के सब रिच पैदा हुए हैं, हाँ. लेकिन हम रिच रहते क्यों नहीं हैं, हम लोग मरते क्यों पुअर हैं. So why not to live rich? Absolutely. So it is like, see, we have those programming that we always focus on something what is missing in our life. Right. Suppose हमारे पड़ोस में कोई रहता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, हमारे पास भी अच्छा है, but we always feel that we compare ourselves with that person, and that will bring a feeling of lack and limitation. Yeah. Now when we compare with other people who are not having even what we have, it gives feeling us gratefulness. So it is all, ये जो पूरा जो होता है ना माइंड में होता है. सही है. So mind को समझना बहुत जरूरी है. And what I learned from about mind is this. Like I learned from Bob Proctor. Like suppose मैं आपको अभी पूछता हूँ कि think about your back home in Pakistan. Right. Immediately आपका mind वहाँ पे पहुँच जाएगा. बिल्कुल पहुँच जाएगा. आपको मैं बोलूँगा वो कि आप see yourself in your house. Yes. You will see there, even sitting here in Dubai, your mind is there. हर वो पिक्चर जो है वो माइंड में It आना will शुरू हो run like जाती a है. movie, correct? Yes, that's so So true. we think with mind, we think in pictures. हम लोग कुछ भी अगर सपोज आप हम लोग फर्स्ट टाइम आपके ऑफिस में मिले थे, इमीडिएटली वो पिक्चर आ जाएगा. You're true. So we think with mind, we think in pictures. But when it comes to mind, we don't have any image or picture to work with.
मैं तो आई मीट पीपल एवरी डे, न्यू पीपल, आई आस्क देम हाउ माइंड लुक्स लाइक. Yeah. तो फर्स्ट आंसर उनका होता है कि इट लुक्स लाइक वो अखरोट के जैसा Yeah. वो दिखता है, ब्रेन, दैट इज Shape माइंड. of the brain, they think it's a mind. Yeah, like it is a क्या kind of- फर्क है माइंड में और ब्रेन में? Yeah, so brain is like a physical organ of our body. Yeah. उसको हम लोग एक्सरे, एमआरआई उसमें देख सकते हैं. जी. It is a physical part. Physical part. And as per Bob, brain is like our transmitting and receiving station. जैसा वो रेडियो स्टेशन रहता है, brain receives frequency, transmit frequency. Right. And it is a physical organ. जैसे डॉक्टर जो कहते हैं कि brain in action is mind. Basically it's an activity. Mind is an activity and mind is in every cell of our body. Head से लेके Yeah. feet तक mind है. Every Everywhere, organ every has got cell. its own mind, own brain which Yeah. works. So हम उसको कहते हैं कि mind is an activity. बिल्कुल. It's not an organ. It's not Yeah. organ, so it is an activity. Yeah. Now, but we need a picture to work with. Like suppose यहाँ पे हमको बुर्ज खलीफा दिख रहा है. Yeah. So the moment I ask you think about Burj Khalifa, immediately even if you are not in front of Burj Khalifa, the image will come. Right. Correct? Because you have that image to work with. Now suppose a person living in Africa, some remote area, and if you ask that person that think about Burj Khalifa, he has never seen Dubai, he has never seen picture of Burj Khalifa. What kind of picture this person will be having in mind? Nothing, correct? Yeah. You don't know what Burj Khalifa, for him it is a two words, Yeah, true. but he is not having that picture. वो बुर्ज को और खलीफा वो को अपने कनेक्ट हिसाब करने से की कोशिश इंटरप्रेट करेगा, True. कुछ सोचेगा. So when there is no picture, there is a confusion. Yeah. Same thing happens with mind. If we don't have a clear image of mind, there is a confusion. True. And when there is a confusion, there is no order. इसके लिए हम लोग पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, but at the end of the day, we ask ourselves कि आज मैंने कुछ नहीं किया, पूरा दिन मैं बिजी रहा, पूरा दिन मैंने इतना काम किया, but at the end of the day, I have not achieved anything. बिल्कुल. Now, because this is why we need to learn mind. तो मैंने बॉब प्रॉक्टर से सीखा that mind, this is not real image of mind, but suppose you have to have some image. तो आप अगर इमेज विजुअलाइज करो कि this big circle is your mind and this is body. Now this is not real picture, but Yep. for having a clarity, you need that. So the big circle is mind. This upper half is conscious mind. This is subconscious mind, and this is body. और ये जो पांच आपको दिख रहे हैं, these are our senses. Okay, these So are the right- receivers Yeah, or the senses. this connects us with outside world. Right. We can see, hear, smell, taste, and touch. ये the five senses जिसको हम उर्दू में या हिंदी में हवा से खमसा भी कहते हैं, यानी five senses. हाँ, five senses. जिसके जरिए हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं. So ये पूरी information हमको यहाँ से आती है. It goes in our conscious mind. Okay. So the even upper if- chamber. Yeah, it is like this is the, you can say our memory center. Right. जो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जाता है. Now this mind is like a security guard. Now बहुत बार क्या होता है, सपोज न्यूज़पेपर में लास्ट वीक देयर वाज समथिंग इन न्यूज़पेपर दैट मोर देन 50% ऑफ यूएई रेसिडेंट्स आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग. खलीज टाइम्स पे फ्रंट पेज पे बड़ा आर्टिकल था. नाउ व्हेन पीपल रिसीव सी दैट, रीड दैट एंड इट गोज इनसाइड, दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ इट. देन दे विल सी दैट ओके मेरी सैलरी तो इतनी बड़ी नहीं है, खर्चे 50% बढ़ गए, and then they are having this worry and doubt. So what they did, they allowed outside information to control their thinking. Same thing happens with medical reports. Same thing happens any uncertainty in the world. कुछ कहीं पे कुछ war हो रहा है, कहीं पे कुछ disturbance हो रहा है, कुछ political instability है, and if we focus on that and we make that as our dominating thought, we lose control. Right. आपने कहा dominating thought नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ. अगर ये information, ये नॉलेज, ये जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू मीडिया या न्यूज़पेपर, अगर आप इसको कम्प्लीटली कहते हैं कि नो आई डोंट वांट टू सी दिस, तो आप रियलिटी से आंखें बंद करना तो नहीं होगा ये? नहीं, आप रखो, यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड बिकॉज यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट. बट डोंट अलाउ दोज थॉट्स और दोज दैट इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल योर थिंकिंग. सही है. यानी आप ये नहीं कि हर वक्त उसी को ही सोचते जा रहे हो, हाँ. परेशान होते जा हाँ, रहे बस, हैं, हाँ. डोमिनेट ना करने दें बिल्कुल. उन चीज़ों को. आपके जैसे ये डोमिनेटिंग थॉट बन जाएंगी तो ये क्या एक सीड होगा, और वो सीड आप प्लांट करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में. राइट. तो सबकॉन्शियस माइंड एक वो क्या बोलते हैं फार्म या गार्डन जैसा है. उसको मालूम नहीं है ये सही थॉट है या गलत थॉट है, वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा. सो सपोज अगर मैं ये सीड है, मैंगो सीड है, ये मेरा थॉट है, और इसको मैं अनकॉन्शियसली इसमें कंटिन्यूसली प्लांट करता रहता हूँ पूरा दिन, वरी और डाउट के फॉर्म में. तो इधर सी कुछ भी अगर हम लोग जमीन में प्लांट करेंगे और अनकॉन्शियसली उसको एनर्जी देते जाएंगे,
तो वो नर्चर होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। एक सीड मैंगो का है, वो एक ट्री जो निकलेगा उसमें से 10,000 मैंगोज और उससे ज़्यादा होंगे। सो दैट्स व्हाट वी डू इन आवर लाइफ। सो कॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। आइडिया यहाँ पे आते हैं, ड्रीम्स यहाँ पे आते हैं, हम लोग जो बुक रीड करते हैं, जो हम लोगों ने कॉलेज में एजुकेशन लिया है, सब कुछ यहाँ पे रहता है। और हम लोग को एक्शन जो है बॉडी से लेना होता है, बिकॉज दिस इज आवर फिजिकल पार्ट। लाइक जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। राइट तो ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम अपने इन 5 सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने कॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं, विच इज गोइंग इन द एनालिटिकल माइंड, क्योंकि ये माइंड हमारा एनालाइज करता है वो पूरी सिचुएशन को और इंटरप्रेट करता है, यानी उसको तर्जुमा करता है, अपने हिसाब से समझता है। समझने के बाद उसका जो सीड बन जाता है उसको प्लांट कर देता है सब कॉन्शियस माइंड में, सब बिलो कॉन्शियस माइंड में डाल दिया। तो जो सोच का बीज आप प्लांट करेंगे सब में, उसी का दरख्त बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपकी बॉडी पे, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा बॉडी के ऊपर। तो सब कॉन्शियस माइंड जो उसका सीड जो उसका ट्री बना रहा है सीड से, वो बॉडी में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। हाँ, अभी देखिए, ये सपोज यहाँ पे कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे हमने थॉट्स क्रिएट की जी। अब अभी अगर वो थॉट्स जो है वरी एंड डाउट की है, राइट, कि भाई अभी जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है, जिस हिसाब से मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जाएंगे, उनकी शादी करनी होगी, वो सब चल रहा है माइंड में, जिसका उसके पास आंसर नहीं है। तो ये क्या होता है, ये सीड गया अंदर, और इस यहाँ पे जो थॉट्स है ना, दिस विल टर्न इनटू फीलिंग्स, इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे अंदर वो मैकेनिज्म है। सी हमारी बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे क्रिएटर ने बनाई है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम है अंदर, करेक्ट। वी हैव ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, और सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम है, डिस्पोजल सिस्टम है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप काम करती हैं। सो सेम वे वी हैव अ सिस्टम दैट आवर थॉट्स विल टर्न इनटू फीलिंग्स। राइट, अभी वरी एंड डाउट जो है नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसको टर्न तो नेगेटिव फीलिंग में ही होना है। राइट, अगर आप परेशानी की थॉट्स को फीड करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो उससे जो फीलिंग्स बनेंगी वो भी परेशानी की बनेगी। वो होगी फियर होगा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलसी, गिल्ट, रिजेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, राइट, यही निकलने वाला है, करेक्ट। उसका ही इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे आएगा। तो बॉडी विल रिफ्लेक्ट एज अ नेगेटिव वाइब्रेशन, राइट। सो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्रेशन, राइट। नेगेटिव वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी। नाउ एंग्जाइटी कोई सप्रेस, मतलब कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा सोशल मीडिया पे जाके कि आज मैं एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ, या तो अपने फैमिली को भी नहीं बोलेगा, बिकॉज आप उनको वरी नहीं करना चाहते हैं। तो आप सप्रेस करोगे, छुपाओगे उसको। एनीथिंग यू सप्रेस टर्न्स इनटू डिप्रेशन। राइट, तो लोगों को हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, बॉडी एक होता है, लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं, एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन बॉडी। अच्छा, अगर इसको सप्रेस ना करें, अपने तक ना रखें, तो इसको क्या किया जाए? फैला दिया जाए? नहीं, आप फैलाओ से, आप यहाँ से ही कंट्रोल करो ना, क्यों यहाँ पे लाना है उसको? यू हैव अ चॉइस टू बिल्ड दिस। आप वो आपकी जो मेंटल गिफ्ट्स हैं, सो हमारे 5 सेंसेस हैं जो एनिमल में भी है। अगर आप डॉग, कैट देख लो, उनको भी ये दिया हुआ है, 5 सेंसेस तो उनके पास ही है। वो भी इसी के अराउंड वर्कआउट करते हैं, 5 सेंसेस। हाँ, बट वो लोग जो हैं उनको वी कॉल देम एज इंस्टिंक्ट ड्रिवन। राइट, वो अपने आप एनवायरमेंट में जेल हो जाते हैं, उनको स्कूल जाना नहीं पड़ता है, उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। सो दे आर ऑलरेडी ब्लेंडेड विद द एनवायरमेंट और नेचर। अभी बिल्ली का बच्चा है तो उसको चलना नहीं सिखाना पड़ता है, बट अगर ह्यूमन चाइल्ड है तो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है, जब तक कुछ एज तक उसको खाना खिलाना पड़ता है, फिर उसको स्कूल भेजना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग डिफरेंट। वी आर गिवन पावर टू क्रिएट। अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, इट इज लाइक वी हैव ऑल दिस कैमरास एंड। किसी एनिमल को आपने सुना है कि किसी ने कैमरा इन्वेंट किया है या मोबाइल फोन इन्वेंट किया है? नहीं किया। तो दे आर नॉट गिवन दिस गिफ्ट्स। वी आर गिवन 6 मेंटल गिफ्ट्स जो हमारे कॉन्शियस माइंड में है। वो 6 मेंटल गिफ्ट्स क्या हैं? फर्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। सो दुबई में हम लोग रहते हैं। दुबई के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो अपना प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका एक कोट है, future belongs to those who can imagine it, design it and execute it. He didn't say future belongs to those who can execute it. True. Everything starts with imagination. अभी सपोज ये फोन है, ये किसी का इमेजिनेशन है कि भाई इसका ये ऐसा होना चाहिए। मे बी स्टीव जॉब ने बहुत साल पहले इमेजिन किया था कि देयर शुड बी स्मार्टफोन। इंस्टेड ऑफ आप 25 साल पहले पीछे जाओ तो नोकिया के जो ब्लैक एंड वाइट वाले फ़ोन थे,
जो कॉल करने के लिए काफी थे, बट इट वाज नॉट हैविंग दिस, बट ही हैज इमेजिन्ड इट एंड दैट्स व्हाई इट बिकम पॉसिबल. As Napoleon Hill said in his book, Think and Grow Rich, what you can conceive in your mind, you can Yeah. receive in your hand. Yes. So that's the same thing. बिल्कुल, इमेजिनेशन इज काइंड ऑफ Imagination एक चीज हो गई. वर्कशॉप ऑफ माइंड. Okay. अच्छा, इमेजिनेशन से आप पिक्चर क्रिएट करते हो. Right. See, and you can create any picture. अब अभी मैं सपोज आपको बोलूँ थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट आपके सामने आ जाएगा. True. इवन वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ये So, blue tree अगर बोले तो blue tree भी हम बना लेंगे. बना लेंगे. सो विथ इमेजिनेशन इज आवर एबिलिटी टू क्रिएट पिक्चर. Right. नाउ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 95% पीपल दे यूज इमेजिनेशन अगेंस्ट देम इन फॉर्म ऑफ वरी. वरी भी क्या है? इट इज इमेजिनेशन. True. इट्स अ नेगेटिव यूज ऑफ इमेजिनेशन. ऐसे ख्यालात आते जो हैं, कुछ हुआ negative नहीं ख्यालात. है जी. वो आप क्रिएट करते हो. अच्छा, आप अपने माइंड को अगर वो प्रोग्राम करो वो हिसाब से टू Yeah. मेक योर इमेजिनेशन फैकल्टी स्ट्रॉन्ग, लर्न इट, देन होल्ड दैट पिक्चर. अच्छा, आपने का सपोज फाइनेंशियल फ्रीडम का है, सो हाउ योर लाइफ लुक लाइक व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री. Yeah. इमीडिएटली आपके सामने पिक्चर आते जाएंगे कि भाई मैं सुबह अपने हिसाब से उठूंगा, आई विल हैव माई गुड टाइम विद फैमिली, आई विल मीट फ्रेंड्स, आई विल हैव ट्रैवल फ्रीडम टू ट्रैवल, आई विल नॉट हैव वर्क प्रेशर, ऑल दोज थिंग्स विल कम, पिक्चर विल कम. सो हमारे पास वो है एबिलिटी, बट हमको सीखना पड़ेगा. सो दैट इज फर्स्ट मेंटल गिफ्ट. सेकंड वन इज विल. Now will is our ability to hold one picture at a time. बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे पिक्चर माइंड में लेके चलते हैं, फिर क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई अभी मैं करूं क्या. सो इट्स लाइक आप अगर 30-40 साल पहले जाओ, जब भी वो कैमरास थे अपने फोटो के, जी. विच वॉज हैविंग रील्स, करेक्ट, हमको रोल आते थे और रोल आप बनाया और डेवलप किया. Yeah, आपको true. फोटो भी देंगे वो और आपको नेगेटिव भी देंगे. True. सही है. सो सपोज आपने 2-3 नेगेटिव एक साथ में करके आपने उसको बोला स्टूडियो वाले को भाई इसका मुझको प्रिंट निकाल के दो, सो इट वुड बी लाइक अ गोस्ट इमेज. Yeah. Yeah. नाउ सेम थिंग वी डू विथ आवर माइंड. वी कैरी टू मैनी इमेजेस, एक के ऊपर एक इमेजेस हैं. जब भी हम लोग काम पे हैं तभी हम लोग घर का सोचते हैं, उधर का वरी करते हैं. When we are at home, we worry about political situation, world में क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा आगे, and then we carry too many pictures. परेशानी ही रखते हैं तो सारे. वो ही होगा ना कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अभी मैं करूं तो क्या करूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इतने सारे मुझको काम दे देते हो. बिकॉज वी आर कंडीशन और वी आर प्रोग्राम टू बी मल्टीटास्कर. Yeah. Yeah. आप इफ यू गो बैक टू स्कूल सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में आपको 6-7 सब्जेक्ट दे दिए स्टडी के लिए, Right. Right. तभी से हमारा वो मल्टीटास्किंग स्टार्ट हो जाता है. बिल्कुल सही है. आवर माइंड कैन ओनली होल्ड वन पिक्चर एट अ टाइम. Yeah. True. अभी आप एक एग्जांपल हो मैग्नीफाइंग ग्लास का ले लो. मैं तो इन माय चाइल्डहुड आई वाज प्लेइंग विद दैट. आप सनलाइट में लेके जाओगे मैग्नीफाइंग ग्लास, Yeah. तो उसके नीचे आप पेपर या कुछ क्लॉथ या रखोगे, लीफ, तो वो इग्नाइट हो जाता है, फायर हो जाता है, फायर क्रिएट होता है. जी हाँ, फोकस होता है फुली उसके तो ऊपर. सेम चीज विद आवर माइंड. Our mind need focus. So the will is basically first you imagine something. Yeah. आपकी imagination में कोई चीज़ आप ले आए कि मुझे अपने आप को ऐसा देखता हूँ अपनी imagination में. फिर उसके बाद आपकी will होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए. अगर will weak है तो नहीं होगा. तो you won't reach it. फिर आप क्या करोगे, हर एक 10 मिनट में दूसरे काम पे जंप करोगे. अभी ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है डिवाइस अपने पास ये है. True. एवरी वी आर हैबिचुअल, एवरी 5 मिनट 10 मिनट हम लोग देखते रहते हैं. एक नोटिफिकेशन आया, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं एंड वी लूज फोकस. True. फिर वो जो एक के बाद एक वो स्क्रॉलिंग का. सो दिस इज वेयर लाइक फोकस, वी लूज फोकस. Yeah. True. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट प्रोडक्टिव. इमेजिनेशन से हम लोग पिक्चर क्रिएट करते हैं. फोकस है तो हम लोग एक पिक्चर को एक ऑन वन टाइम वी कैन होल्ड इट. इफ वी हैव टू मेनी पिक्चर्स माइंड इज गेटिंग कंफ्यूज्ड. और जब ये कंफ्यूजन होता है तो एक्टिविटी नहीं होती, एक्शन नहीं होता है. सो दैट इज सेकंड मेंटल गिफ्ट विच इज विल. विल इज आवर एबिलिटी टू होल्ड वन पिक्चर एट अ टाइम. थर्ड वन इज थिंकिंग या रीजनिंग. नाउ मेनी पीपल फील दैट थिंकिंग जो है वो मेंटल एक्टिविटी है, जो पूरा दिन अपने माइंड में चलता है. 75% 80% सेल्फ टॉक होता है, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग बाहर से लेते हैं और उसका प्रोसेसिंग चलता रहता है, बट दैट इज नॉट थिंकिंग. यानी जो ख्यालात का जो आना है जो दिन भर आते रहते हैं उसको हम थिंकिंग नहीं बोल सकते. थिंकिंग इज रीजनिंग. नाउ सपोज एक आप एग्जांपल ले लो फूड का. लाइक मेनी पीपल वांट्स टू इंप्रूव देयर हेल्थ बट दे कीप ऑन ईटिंग जंक फूड. राइट. क्वालिटी और कुछ लोग जो हैं लाइक आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी. उनको मालूम है कि नहीं मुझको 1 घंटा वॉक करना चाहिए.
मुझको कुछ दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, बट फिर भी वो चैनल चेंज करते रहते हैं। कुछ लोग 2-3-4 घंटा इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग। सो व्हेन दे थिंक, व्हेन दे रीजन, थिंकिंग क्या है? अपने आप को खुद को क्वेश्चन पूछना कि भाई जो मेरा गोल है, तो पहले तो आपका गोल होना चाहिए। इमेजिनेशन से आपने गोल क्रिएट किया, विल से आपने वो एक पिक्चर वो फॉर्म कर दिया, और बाद में जो थिंकिंग आप यूज करोगे तो आप पूछोगे कि भाई अभी मैं जो कर रहा हूँ, आधे घंटे से मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझको कुछ मिला है इसमें से, और मैं जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स वेयर द स्विच हैपन्स। जब भी आप सोचना चालू करोगे ना, बहुत बार ये भी होता है कि लाइक कुछ लोग हमको ट्रिगर करते हैं, नाउ दे मेक अस एंग्री, बट कंट्रोल हमारे पास है। उस टाइम पे अगर हम लोग सोचेंगे कि अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मैं या तो चिल्लाऊंगा या कुछ और रिएक्ट करूंगा, it is not going to help me. The way I am wasting my money, because when it is financial freedom, आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी आया और आपने सीधा शॉपिंग करने या तो ऑनलाइन में खर्चा कर लिया, एंड यू डोंट मेक योर मनी टू वर्क फॉर यू। यानी सोचने का मतलब ये हुआ कि आप गौर करें, फिक्र करें, तफक्कुर करें। कुरान में बहुत सी जगह ये लिखा हुआ है इंसान को कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे फ्लो मत होने दो जैसे फ्लो हो रही है, बल्कि अपनी लाइफ पे गौर करो, तफक्कुर करो, यानी डीप थिंकिंग में जाओ। ऐसा नहीं है जो हो रहा है बस एज अ बैंड वैगन फॉलो करते जा रहे हैं, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो ऐसा होता है। दिस इज़ नॉट द वे। तो बहुत खूबसूरत 3 चीज़ें आपने मेंटल फैकल्टीज़ की जो बताई हैं, जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आई विल जस्ट क्लोज इट इन अ वे कि 3 लोगों को याद रहें। नंबर 1, आपकी इमेजिनेशन। पहले जो चीज़ आप करना चाहते हैं या जो आपके ख्वाब हैं, उसको इमेजिन करना शुरू करें। जब आप इमेजिन करेंगे तो वो पिक्चर आपको क्लियर होना शुरू होगी कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको पिक्चर तो क्लियर हो जाती है, लेकिन पिक्चर के क्लियर होने के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपनी विल को लेकर आएँ। आपकी विल हो वो काम करने की। विल आपकी जब होती है जब आप नीयत को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि मैंने ये पिक्चर जो बनाई है, जो ख्वाब अपने लिए देखा है, मैं ये करना भी चाहता हूँ। जब आपको ये भी विल भी क्लियर होगी तो ही आप उसके बाद उसके थिंकिंग प्रोसेस में जाएंगे। यानी अब आप रीजनिंग फैकल्टी पे जाएंगे। आप सवाल पूछेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और अगर ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। आया ये मेरा करना मेरे ड्रीम की तरफ ले जा रहा है मुझे या नहीं ले जा रहा। आया ये करना मुझे ड्रीम से दूर तो नहीं कर रहा। देन यू गेट इनटू द थिंकिंग प्रोसेस। तो ये 3 हायर फैकल्टीज़ की हमने बात की है, और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की फैकल्टीज़ के ऊपर। हाँ, तो 4th जो है वो है परसेप्शन। जब भी आपने ये 3 पे काम किया, अभी अपॉर्चुनिटी तो लाइफ में आती जाती रहती हैं कंटिन्यूअस। लाइक सी लाइफ इज लाइक वी लिव इन वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। बहुत सारा लाइक इवन इफ इट इज़ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। बट अगर हम लोग परसेप्शन, हमारा जो नज़रिया है, जैसा वो नज़रिया चेंज करेंगे, वो जो चैलेंज है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज अभी कोविड आया था लाइक 3 साल पहले, तो कोविड में बहुत पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ, बट कुछ लोगों ने अपना मॉडल चेंज कर दिया। कुछ लोगों ने कोविड में भी अपॉर्चुनिटी देख के अपना जो है तरीका, अपना बिजनेस इवॉल्व किया, और काफ़ी कुछ चेंज हो गया। कुछ लोग जो है बैठे रहे कि नहीं, अभी तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोगों ने आगे जाके एक्शन लिए, उन्होंने ये अपना अनकॉन्शियसली भी यूज़ किया होगा। बट परसेप्शन इज योर एबिलिटी टू फाइंड गुड इन एवरी सिचुएशन। Perception is to find good in every situation. Every situation has good and bad in it. हम किस पे फोकस करते हैं, वो हम लोग इस तरह कैसे है, लाइक जो हम लोग ग्लास पहनते हैं। सपोज अभी मेरे जो मतलब स्लाइटली डार्क हैं, अगर मैं एकदम ब्लैक पहनूंगा तो मुझको पूरा मेरे सराउंडिंग में ब्लैक दिखेगा। अगर मैं ग्रीन पहनूंगा तो क्या हम कह सकते हैं कि परसेप्शन जो है वो हमारी देखने की सलाहियत है? बिल्कुल। और वो चीज़ देखने की कि क्या हो रहा है, क्योंकि थिंकिंग माइंड सोचेगा, उसके बाद हम परसीव क्या करेंगे, ये हमारी एनालिसिस से रिलेटेड भी है। बिल्कुल। सो हम लोग नॉर्मल आंख से देखते हैं तो उसको हम लोग विजन मतलब साइट बोलते हैं। बट हम लोग जो माइंड की साइट से देखेंगे, माइंड की आइज से देखेंगे, दैट विल बी विजन। और परसेप्शन व्हेन वी बिल्ड, वी विल हैव दैट एबिलिटी to see something which other people cannot see. Beautiful. तो आपने कहा कि जो हम सिर्फ अपनी नजरों से देखते हैं वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है, माइंड से वो सिर्फ साइट है। yes. उसको देखना कहते हैं। लेकिन जो चीज़ हम अपने दिमाग की आंख से देखते हैं, माइंड से देखते हैं, उसको हम कहते हैं विजन। तो ये बहुत खूबसूरत आपने वो बताया। और फिर परसेप्शन जो हम बनाते हैं वो इसी की बेसिस के ऊपर बताते हैं कि हमारा विजन क्या है, ना कि हमारी साइट क्या है।
जो हम देख रहे हैं? अभी मैं बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो लाइक दुबई, मैं तो 25 साल से हूँ, 20 साल से यहाँ पे जो रियल एस्टेट का स्टार्ट हुआ था, मैनी पीपल दे वर वेटिंग कि भाई इनके कुछ अलग परसेप्शन थे कि भाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, हमारा मुल्क नहीं है, कभी हमको क्या हो जाएगा। एंड देन अभी वो 20 साल वो लोग अपना रिफ्लेक्ट करते हैं, Right. तो वो लोग रिग्रेट करते हैं कि भाई ये तो उस टाइम पे तो हमको जो है $500,000 में मिल जाता था, अभी 5 मिलियन है उसका। दैट इज द परसेप्शन, सम पीपल दे बिलीव्ड, लाइक Yeah. इट इज लाइक हम लोग यहाँ पे रहते हैं, देयर इज अ विजन ऑफ यूएई 2071, 50 साल का विजन है। नाउ वी हैव अ चॉइस टू बी पार्ट ऑफ दैट विजन, बिलीव इन दैट, और कीप वेटिंग कि भाई नहीं नहीं ये तो रिस्की है, व्हाट इफ आई लूज, व्हाट अगर नीचे चला गया तो क्या होगा। सो परसेप्शन इज लुकिंग गुड इन एवरी सिचुएशन। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर दुबई का जो एक विजन है अगले 50 साल का, उस विजन के साथ अपने आप को ऑन बोर्ड ले आएं और उस विजन के साथ चलते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते रहें और उसके साथ प्रोग्रेस करते रहें, या दूसरी तरफ ये है कि हमारा परसेप्शन जो है वो बनता है बेस्ड ऑन हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो भी हमारे साथ हुआ, नहीं हमने इंडिया में वहाँ इन्वेस्ट किया था और ये हुआ था, उस एक्सपीरियंस की वजह से हमारे कुछ मेंटल ब्लॉक्स बन जाते हैं और अब हमें अपॉर्चुनिटीज भी सामने आती हैं तो हम डर रहे होते हैं करने से। नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को एवरी डे ऑलमोस्ट आई एम मीटिंग, राइट, एंड आई नो दोस पीपल एंड दे आर रिग्रेटिंग, एंड व्हेन आई टॉक टू देम कि मैं उनको बताता हूँ तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट इज वी परसीव बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। राइट। तो परसेप्शन हो गया, उसके बाद चौथी फैकल्टी, हाँ, और फिर आगे है मेमोरी। ओके, so now यानी याददाश्त। Yeah. So now say there is no good memory or bad memory. It is Right. trained memory, untrained memory. राइट, तो हमारे पास चॉइस है, हम मेमोरी को ट्रेन करें टू रिकॉल आवर विंस। से सबकी लाइफ में कुछ विंस हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, सही है, कुछ लॉसेस हैं, और वो हमारी मेमोरी बैंक में से निकालते रहते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग याद करते हैं क्या सही नहीं हुआ था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे किसी ने मुझको गुस्सा किया था, यहाँ पे किसी ने मुझको गाली दी थी, यहाँ पे किसी ने मुझको चीट किया था, और हम लोग जैसा वो मेमोरी बैंक में जाके वो निकालते हैं तो क्या होता है, हमने वो मेमोरी बैंक से निकाला हो तो हमारा वो थॉट बन गया है। राइट, अभी वो पुराना थॉट जो हो गया है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आपने उसको वापस लाइव किया। ट्रू, जैसा आपने इसको लाइव किया, आपका फीलिंग चेंज हो गया। जैसा सपोज आपको किसी ने चीट किया होगा, इमीडिएटली आपको गुस्सा आएगा। नाउ दिस द मोमेंट एंगर आया तो आपका ये वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना पूरा शुरू कर लाइक दिया। आप यहाँ से जो है अनकॉन्शियसली यू आर रिकॉलिंग कि भाई इसने मुझको ऐसा बोला था इतने साल पहले, इसने मेरे से पैसा लिया था, दिया नहीं है, जो भी, तो आपको गिल्ट फील होगा कि भाई मैंने इस पे ट्रस्ट क्यों किया था, तो वो भी वही लाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन। राइट, नाउ हम हमारी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं दैट व्हाट इज गुड इन आवर लाइफ, आवर विंस, छोटी विंस भी हैं। सपोज एक आपने लास्ट वीक कुछ अगर छोटी विन भी हुई होगी, उसको आप रिकॉल करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है वो छोटी है या बड़ी है। द मोमेंट यू फील गुड, यू थिंक समथिंग योर विंस, इमीडिएटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी इंसान के बारे में कोई वो गुस्सा कर रहा हो या लड़ रहा हो या कोई आपको उसकी बात अच्छी ना लग रही हो, तो कहते हैं आप उसकी कोई अच्छी बात याद कर लें, बिल्कुल, उसकी कोई नेकी याद कर लेंगे, कभी तो उसने कोई ऐसी अच्छी चीज़ की थी, तो क्या होगा कि आप अपने माइंड को शिफ्ट कर लेंगे, बिल्कुल, उसकी बुराई से उसकी अच्छाई की तरफ फोकस कर लेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को याद करके, ताकि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपनी ना एक्टिवेट करें, पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि आपकी सक्सेस को याद करेंगे ज्यादा तो आप हर वक्त उसी स्टेट में रहेंगे, आप वो अलाइनमेंट में आ जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन, so everything will be aligned, everything will be aligned. Even negativity is also aligned. Yes. Negative thoughts, negative feelings, negative vibration. right, So we have a choice to align ourselves negative side or positive side. right. So- ये चॉइस हमारी अपनी है, Yeah, but वो choice हम लोग तभी कर सकते हैं when we build these mental gifts. right, Gifts हमको मिली हुई है, right, but unconsciously हम लोग हमारे against use करते हैं उसको. We are not using in our favor. right. हम हर चीज के अंदर नेगेटिव पहले हो जाते हैं, पॉजिटिव को बाद में पीछे कर That's how देते we are हैं। conditioned. तो हमारी सिक्स फैकल्टी क्या है, मेंटल Yeah, so फैकल्टी? before we go to sixth, the memory I want to take as a future memory. right, See, this was about past memory, remembering, recalling your wins or recalling your mistakes. yep, Future memory. Now you have ability to go into future. true, आपने देखा अपना फ्यूचर कि 5 साल के बाद मैं यहाँ पे रहता हूँगा,
मैं ऐसे अपना टाइम निकलता हूँगा, मैं ये एक्टिविटी करता हूँगा, मेरे पास इतना पैसा होगा बैंक में. एंड you build future memories. You go into future, come back in the presence, bringing that future memories and let those future memories to drive you. Right. ऑपोजिट टू उसका वो भी है कि वरी भी जो है फ्यूचर मेमोरी है. आप 1 साल के बाद सपोज अभी मेरे पास अगर सपोज रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे को कॉलेज में जाने के तैयार है, बट आई डोंट हैव सेविंग्स, एंड इफ यू कीप योर सेल्फ बिजी क्रिएटिंग दोज फ्यूचर मेमोरीज, आप वो जर्नी में रहोगे. सो देयर इज अ पास्ट मेमोरी, देयर इज अ फ्यूचर मेमोरी. Right. दोनों को हमारा ड्यूटी है उसको ट्रेन करने का. यानी वरी को हम कह सकते हैं, पास्ट जो है उसको हम वरी कह सकते हैं, परेशानियां कह सकते हैं. Future का. फ्यूचर को हम एंशियसनेस कह सकते हैं. वी आर वरीड अबाउट द फ्यूचर, Yeah. कि अब हमारा क्या होगा. उसके बदले हमारे पास चॉइस है. लाइक से एफर्ट इतना ही लगेगा, सही. बट वी हैव अ चॉइस टू थिंक समथिंग, बिल्ड दोज पिक्चर, नहीं Right. कि पिक्चर ऑफ क्रिएटिंग वरी. So is it not connected with the imagination? Both, all faculties are connected with each connected other. with You each other. cannot separate one faculty from other. Right. It's right. like rainbow में अगर आप कलर जो हैं 7 कलर हैं, Clear distinction नहीं you है. cannot separate कि नहीं यहाँ से ये खत्म होता है और ये स्टार्ट होता है. Overlap. all are overlap and all are it is integral part of that. So Right. जो 6 mental gifts हैं, Yes. those are all connected with each other. वाह, ब्यूटीफुल. और अगर आपने रेनबो की इतनी खूबसूरत एग्जांपल दी है, जब आप रेनबो को ब्रेक करते हैं तो स्पेक्ट्रम आप देखते हैं कि 7 कलर्स, बिल्कुल लेकिन जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो इट इज अ वाइट वाइट लाइट. प्रिज्म में से पास करोगे तो उसको. तो अगर हम इन 6 फैकल्टीज को कंबाइन करते हैं तो हमारी लाइफ डिजाइन कर लाइट सकते की हैं. So we तरह can से. design our life. ब्यूटीफुल. So Bob Proctor says there is a quote that we have power to become architect of our life, or else by default we will be victim of circumstances. या We have a choice. विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी अगर हमारी जिंदगी में जो भी गलत हो गया, बुरा हो गया, खराब हो गया, जो भी है, उसी को याद करते जा like रहे suppose हैं. आपके बॉस आपको ट्रीट अच्छा नहीं करते हैं तो यू विल ऑलवेज से मेरे बॉस की वजह से मैं ग्रो नहीं हो रहा हूँ, या मेरे वालिदैन की वजह से मैं ऐसा आज हूँ, या खराब हूँ. मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या मुझको फ्रेंड ने चीट किया है, एंड देन यू विल बी ऑलवेज इन विक्टिम माइंडसेट. नाउ वी हैव अ चॉइस. हालांकि आप अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठें, आप जैसे चाहें इसको ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल. लेकिन आप दूसरे पे ब्लेम करके ही चलते रहते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज स्टेट में रखते हैं. Yeah, when you blame on somebody, you are only thinking about somebody else is responsible for you. Right. But when you take responsibility, आप जो है solution पे सोचोगे. True. Otherwise, you will always keep blaming others. World, मतलब world को, आप political leader को blame करोगे. Yeah. महंगाई बढ़ रही है उसको blame करोगे. सिस्टम्स को ब्लेम करते उससे रहेंगे. अच्छा है आप सोचो कि how I can raise my income, how I can raise my means. कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग इस चीज़ के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते रहते हैं कि वो हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम ही करते रहें ताकि उनको खुद कुछ ना करना But पड़े. उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा और वो सिर्फ ब्लेम करने को ही अपना काम समझते हैं. बट वो फिर दे आर नॉट ग्रोइंग. They're not growing. और फिर उनके बच्चे, उनकी दूसरी जनरेशन भी वही सीखती है. लाइक सी दिस आर कॉल्ड एनवायरनमेंट और पैराडाइम्स. Yeah. आपका आप खाली अपने को डैमेज नहीं कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट फॉर योर लाउड वंस आल्सो. True. दे आल्सो विल बी इन दैट ब्लेम गेम. So perception and the memory. या देन 6th one is intuition. Intuition. Now see, we are sitting in this room. Right. आपका जो स्टूडियो है, do you agree that there are maybe hundreds of thousands of frequencies here Yes, definitely. which we can't interpret. हमारे सेंसेस से हम लोग वो फ्रीक्वेंसी को टैप नहीं कर सकते True. हैं. बट अगर आप रेडियो इधर लाए और देन वी स्टार्ट ट्यूनिंग, यू विल स्टार्ट गेटिंग मे बी डिफरेंट म्यूजिक्स. True. उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, मलयाली, सब इधर ही है. बट वी कांट लिसन इट, वी कांट हियर इट. सेम वे देयर आर लॉट ऑफ टीवी फ्रीक्वेंसीज. नाउ सेम वे देयर आर आइडियाज एंड थॉट्स आल्सो आर फ्रीक्वेंसीज. आप जब भी काम हो, जब भी आप कंट्रोल्ड हो, when you are clear, you attract those. So intuition is tapping into the universal power. There is a power. जो भी हम वो पावर को नाम दें, जो भी नाम देना There is चाहें, a there is a power. supreme power, the Supreme ultimate power. intelligence. and that power is keeping us alive. और Right. उस पावर के पास पूरे solutions हैं. Right. But unless we don't tune to that power, we are missing that opportunity. कुदरत से अपने आप को कनेक्ट रखना बिल्कुल है. So, बहुत जरूरी है. वो- अगर हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे, ट्यून इन नहीं करेंगे, तो हम डिस्कनेक्टेड रहेंगे. So you are always finding answer outside. Answers are there within you when you are aligned.
तो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है. Right. When you are misaligned, it's like see अभी आप एक कार ले लो गाड़ी. Now there are 4 tires, correct? 4 tires, अगर एक टायर भी misaligned है तो क्या होगा गाड़ी का? Like there will be wobbling. Imbalance हो आप जाता है. कुछ स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते हो. गाड़ी को भी डैमेज होगा, उसका शाफ्ट डैमेज हो सकता है, उसका व्हील डैमेज हो सकता है, और रिस्क भी है, एक्सीडेंट भी हो सकता है. क्योंकि आप स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है. अगर अलाइनमेंट नहीं है तो आप सीधा कर रहे हो, स्टीयरिंग आपको उधर ले जा रहा है. Now same way in our life we have 4 areas: mental well-being, emotional well-being, physical well-being, financial well-being. Right. And when you are doing well, you are financially well, you can give time and energy on other areas. Right. So right. money is not everything, but money plays very important part in our Beautiful. life. Money can buy comfort, and when you are comfortable, you are more creative. Right. You can right. create a lot when you are comfortable. In a peace of mind, you are more creative. Yeah, so mental when you're well-being relaxed. is about peace of mind. Yeah. Emotional well-being is about feeling good about yourself, Yeah. in good relation with others around you. Physical well-being, body है हमारा, तो we have to treat this as a sacred place. We have Financial to- well-being. Yeah. And financial well-being. So these 4 अगर आप areas like 4 financially- tires of car. True. एक भी टायर अगर सही में नहीं है, Very nice. So जो fourth one है financial well-being, वो भी इतनी ही important है जितना आपका mental, emotional and physical well-being है. अगर ये तीनों aligned होंगी तो आपके पास बेहतर आइडियाज आएंगे, बेहतर स्ट्रेटजीज होगी, Yes. बेहतर अंदाज में आप मूव ऑन करेंगे और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन Improve बेहतर हो होना जाएगी, शुरू हो जाएगी. और अगर इन चारों को लेके एनकम्पस करें, सो इज इट आवर स्पिरिचुअल yeah, it is वेलबीइंग, overall well-being. Yeah, ओवरऑल we वेलबीइंग. can feel good about ourselves. Like see, then we can inspire other people. See, everyone wants to help others. या But when they are not doing well, either they will have inferiority feeling, या तो वो खुद पहले सोचेंगे भाई पहले मैं अपना तो कर लूं, बाद में मैं दूसरों को हेल्प करूं. राइट So when you are doing good in all 4 areas, you are doing well-being in all areas, spiritual well-being. सो ट्रू. आपने जो किताब लिखी है ग्रो योर मनी ट्री, इट्स सो इंस्पायरिंग. इट्स Amazon नंबर 1. ये रही बुक. ये बुक आपकी, और इसके अंदर बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपको ज़िंदगी में अपनी लाइफ को नेविगेट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्री करने के लिए तरीके बताए हुए हैं. बिल्कुल. सो हाईली रिकमेंडेड. आप भी ख़रीदें और ख़रीदने के बाद इसको डेफिनेटली पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं. तो आप इस बुक के बारे में हाउ डिड यू रीच इस पॉइंट पे कि मुझे अब किताब लिखनी चाहिए? सी मैं बॉब प्रॉक्टर के पास ट्रेनिंग के लिए जाता था. आई थिंक 4 साल में गया, ऑलमोस्ट मोर देन 8 times. आई एम कंसल्टेंट विद बॉब्स कंपनी. बॉब ने मुझको हेल्प किया पर्पस फाइंड आउट करने का. पहले अगर 8 साल पहले कोई मुझको पूछता कि व्हाट आई वांट टू डू व्हेन आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई डिडंट हैड एनी पिक्चर. नाउ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम बॉब, आई नीड अ पिक्चर. राइट. जब तक मुझको पिक्चर नहीं है, मे बी ये भी मैंने सोचा होगा, मे नॉट बी एग्जैक्टली विथ यू, बट शेयरिंग दिस, इंस्पायरिंग अदर पीपल, इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल. बॉब इंस्पायर्ड मी, बॉब इन्फ्लुएंस्ड मी, बॉब इम्पैक्टेड माई लाइफ, एंड देन नाउ आई एम डूइंग सेम थिंग फॉर अदर्स. राइट. बट मैंने 8 साल पहले सोचा नहीं था. बट जब भी मैं बॉब के साथ था 6 days के लिए, मैं दुबई से कनाडा गया, ही मेड मी टू थिंक दैट व्हाट आई रियली वांट. मैं अपना टाइम कैसे गुजार रहा हूँगा जब भी मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, जब भी मैं जॉब में नहीं हूँ. और ये पिक्चर आया कि नहीं, आई वांट टू लर्न फ्रॉम बॉब. क्योंकि आप लर्न तभी कर सकते हो जब भी आपके पास टाइम है. ट्रू. अगर मैं जॉब में था तो मेरा एक लिमिटेशन था कि भाई मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ही दे सकता हूँ. अभी मेरे पास पूरा दिन है. एंड बॉब वाज स्पेंडिंग 4-5 hours इन लर्निंग इवन टिल द एज ऑफ 88. या दैट्स सो ट्रू. बॉब ने जो किताब पढ़ना शुरू की, जो उनके मेंटोर ने उनको दी, थिंक एंड ग्रो रिच. सो जो किताब बॉब ने पढ़ी, 26 years of age he started reading Think and Grow Rich, और until the age of he was 88. reading 88. So 62 years. 62 years वो एक ही किताब को every day, and every time that book was with him. और आप ये देखें कि ये नहीं कि खाली एक ही किताब पढ़ रहे थे, he was reading मैं so तो many उनकी other लाइब्रेरी books. में और स्टूडियो में गया हूँ. Right. There are maybe more than 10,000 books in Bob's house. Right. So Bob was not Wow. only reading that book, and he was recalling what is written on each book at the even age of 88. And he never lost his memory, he never lost his energy level until the last breath. Yeah. He was still full of high energies. Yeah, absolutely. और you could feel that. तो आप लोगों को कोई बात
अपनी बुक में ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छे तरीके रास्ते बताए, कौन सा रास्ता आप बताएंगे उनको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, और फाइनेंशियल फ्री होने से क्या फ़ायदा होगा उनको? सी फाइनेंशियल फ्रीडम, अगेन अगर मैं बॉब की ये बुक रेफर करूं, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी. या अगर आप सिर्फ पैसे पे फोकस करोगे कि भाई मेरे पास मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, आएंगे, बट आपको फिर भी यू विल नॉट फील अकम्प्लिश्ड जब तक आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा कि आपकी लाइफ कैसे होगी व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री. राइट. तो पहले तो आप इमेजिनेशन यूज करके वो पिक्चर क्रिएट करो, बट यस सर्टेन थिंग्स यू हैव टू फॉलो, बिकॉज कुछ चीजें जो है आपको अनलर्न करनी होगी. जैसा अगर आप कोई सीड प्लांट करते हो, जैसे मैंगो सीड हो गया, नाउ अगर ये मैंगो सीड में पोटेंशियल है टू बिकम मैंगो ट्री, बट ये 3 साल से मेरे पास है, क्योंकि मैं ये एजुकेशन के लिए यूज करता हूँ लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए. तो अभी अगर ये मैंगो सीड में लेके गया डेजर्ट में, दुबई में तो अब 10 किलोमीटर हम लोग गए तो डेजर्ट आ जाएगा, और मैं वहां जाके इसको प्लांट किया, और मैं डेली जाऊंगा उधर पानी देने के लिए, वो ये ग्रो होगा नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉइल जो यूज कर रहे हैं वही सही नहीं है. सो इट इज नॉट राइट सॉइल, करेक्ट? राइट. सो आपका एनवायरमेंट वर्क्स, इट शुड बी कंड्यूसिव एनवायरमेंट. इफ यू आर सराउंडेड विद नेगेटिव पीपल एंड इफ यू कीप अलाउइंग उनका इन्फ्लुएंस कि आप ये नहीं कर सकते हो, अभी इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग कि नो, ये मुझको करना है, ये मुझको चाहिए. टेल यूनिवर्स, बट यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ इन लर्निंग. ठीक है. अभी ये सपोज एक नाउ अभी मैं एक गार्डन मेरे पास है, या तो मेरे घर के बाहर एक गार्डन है जिसमें फर्टाइल सॉइल है, तो उसमें मैं ये प्लांट कर सकता हूँ, बट वो सॉइल में अगर कभी कुछ प्लांट नहीं हुआ है तो क्या होगा वहां पे? वहाँ पे वीड्स होंगे, करेक्ट? अगर आप कुछ कॉन्शियसली प्लांट नहीं करते हो तो अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहेगा. अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी वही है. हमारी जो बिलीफ सिस्टम है पैसे की, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, करेक्ट? एक वो है. फिर रिच पीपल आर ग्रीडी. अच्छा, कोई पैसे वाला है तो हम लोग वही बोलते हैं कि इसने कुछ गलत किया होगा, इसने कुछ गलत करे बगैर ये नहीं कर सकता है. फिर टू मेक मोर मनी यू हैव टू हैव मनी टू मेक मनी. और मेरे पास तो पैसा नहीं है तो मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता हूँ. वो जो वीड्स हैं, तो जब तक आप वो वीड्स आइडेंटिफाई नहीं करोगे और वो वीड्स को साफ नहीं करोगे, आप गार्डन जो है उसको आप क्लीन करोगे, करेक्ट? वीड्स निकालोगे, अनलर्न करना पड़ेगा यहाँ तो से. आपको वो चीज अनलर्न करनी पड़ेगी. So, पैराडाइम शिफ्ट के लिए जरूरी ये है कि जो आपका पैराडाइम बना हुआ है, जो आपके कल्चर बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग हुई हुई है, कि पहले आप उसको इरेज करना शुरू करें, उस डाटा को जो आपके ब्रेन पे जो हेल्प नहीं करता है. सब पैराडाइम्स बुरे नहीं है, वी हैव सम गुड पैराडाइम्स, बट देयर आर सम सेल्फ लिमिट, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जो हम लोग अपने अराउंड बॉक्स बना लेते हैं. वो बॉक्स को हमको एक्सपांड करना है. हमें अपने आप को महदूद नहीं होने देना, हमारे अपने ब्रेन को एक्सपैंड करना है और सारी पॉसिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना है. तो सो वो करेंगे, फिर हमको फेथ रखना पड़ेगा. आप प्लांट कर देते हो आज फर्टाइल सॉइल में, आप पानी देते हो, बट कुछ चीजें जो है यूनिवर्स करता है. वो कहाँ से जो सीड में एनर्जी आती है, कहाँ से उसके रूट बनते हैं, और फिर एक दिन वो पौधा जो है पेड़ बन के बाहर आता है. बिल्कुल सेम थिंग यूनिवर्स अगर ट्री के लिए ये कर सकता है तो हमारे लिए भी ये कर सकता है. हमारे लिए लिमिटेड काम है, वो हम पूरी तरह करें, बाकी कुदरत पे छोड़ दें, बाकी चीजें वो हैंडल करेगी. बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि हम एक दवा तो खा लेते हैं, लेकिन दवा इटसेल्फ जो गोली है या सिरप है, वो कुछ नहीं है, वो शिफा तो ऊपर से ही है. फेथ है, वो फेथ. तो वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है, एंड वी हैव टू स्टे कनेक्टेड विद दैट ऑल द टाइम. ये बताइए कि जो फाइनेंशियली फ्री लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए उनका क्या माइंडसेट होता है, क्या सोच लेके चलते हैं वो लोग? एक तो उनका रहता है दे चूज टू डू समथिंग, नॉट दे हैव टू. एक सिचुएशन है कि कुछ एक बंदे को सपोज काम पे जाना पड़ता है, राइट? सो बहुत लोगों को मैं सुनता, आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव फैमिली, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव दिस. अभी आप उसको रिफ्रेम किया, आपने बोला आई चूज टू डू दिस. फिर उसमें जो पैशन ऐड हो जाता है वो एक अलग ही होता है. आपने क्या किया, सिर्फ एक आई हैव टू के बदले आई चूज टू किया. मजबूरी नहीं रही, मेरी विलिंगनेस आ गई, तो फिर वो जो एनर्जी उसमें जाएगी वो एक अलग ही होगी. ना पैसे वाले लोग भी काम करते हैं, लाइक सी आप जो भी इवन वॉरेन बफे है, इवन आई थिंक वो ही इज क्लोज टू 85-90 के एज है उनकी, बट ही इज स्टिल इन्वेस्टिंग. रिचर्ड ब्रांसन है, बिकॉज दे हैव नाउ पर्पस. अभी रिचर्ड ब्रांसन को सपोज एक स्पेस टूरिज्म जो है, ही वांट्स टू मेक इट प्रैक्टिकल.
एलोन मस्क को, उसके पास काफी पैसा है, उसको ये करने की क्यों जरूरत है? True. बट दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्पस. So तो true. हमारा सबकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, विच बॉब हेल्प मी, कि मैं अभी जो कर रहा हूँ, आई एम सर्विंग, आई एम हेल्पिंग अदर पीपल, आई एम इंस्पायरिंग देम कि नो, देयर इज अ बेटर लाइफ देन व्हाट यू आर लिविंग. ट्रू. तो अपने पर्पस को फाइंड आउट करें, Yes. और पर्पस को फाइंड आउट करने के बाद उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें. ऑफ कोर्स कुछ लोगों के हैव अ पास मेंटर, लाइक से Have a mentor, हम लोग yeah. से जीपीएस यूज करते हैं, करे अभी हमारे मोबाइल में जीपीएस है, कहीं भी जाना हो हम लोग, तो जीपीएस क्या काम करता है? लाइक बट जीपीएस को आपको कुछ इनपुट देना पड़ता है. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग जीपीएस, व्हाट जीपीएस आस्क यू? आपसे डेस्टिनेशन के बारे में पूछते हैं, फिर और भी पूछता है आपसे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट है. या कहाँ पे आप जाना है और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. ट्रू. अभी लाइफ में 95% पीपल दे डोंट नो वेयर दे वांट टू गो एंड वेयर दे आर. यस. अभी हमारे पास बिल्ट इन जीपीएस है, बट हम लोग वो जीपीएस को पता ही नहीं है क्या, हम लोग जीपीएस को राइटली यूज नहीं करते हैं. सो मेंटर्स आर लाइक आवर जीपीएस. वी नीड टू हैव मेंटर. वो लोग जो लाइफ में बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं और वो महसूस करते हैं कि पता नहीं हमारे साथ तो होता ही नहीं है, फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट दिस जर्नी टुवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम. इवन फ्रॉम दिस मैसेज इटसेल्फ, लाइक इफ दे टेक माय बुक, वहां से स्टार्ट करें. लेट्स से कि आपकी बुक से स्टार्ट करें, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्योंकि Yes. बताया हुआ है कि कौन से तरीके हैं, हाँ. तो वो आप उनको गाइड करेंगे बिल्कुल. कि आपको लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. ब्रिलियंट. See, मेरी लाइफ में इतने सारे मेंटर्स हैं, एवरीथिंग आई मेड अ चॉइस टू गो टू मेंटर. अगर वो चीज मैं अपने हिसाब से करने जाता, मे बी 30-40 साल लग जाते. अभी बॉब प्रॉक्टर ने एक सब्जेक्ट पे 62 years ऑफ हिज लाइफ ही हैज इन्वेस्टेड. मैं भी अगर अपने हिसाब से करने जाऊं, यूट्यूब वीडियो देखूंगा सिर्फ मैं उस पे, इट इज अ गुड स्टार्ट. अटेंडिंग सम सेमिनार्स इज अ गुड स्टार्ट, बट उसके आगे देयर शुड बी समबडी हु इज होल्डिंग योर हैंड राइट. एंड हु कैन सी सम ब्लाइंड स्पॉट. अगर आप कार ड्राइव करते हो, तो बहुत बार हमारे मिरर में चीज दिखती नहीं है जो हमारे एकदम पास होती है. सो मेंटर्स कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दोज ब्लाइंड स्पॉट्स. मेंटर कैन हेल्प यू टू कंप्रेस द टाइमलाइन. कुछ चीज को अगर 20 साल लगेगा, तो आप अगर 2 साल में कर लेते हो, राइट. इट इज अ गुड डील. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मेंटर आप अपनी लाइफ में ले लेंगे, तो वो आपको वो सब कुछ रास्ते दिखा देगा जो आपको सीखने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मेंटर ने खुद वो रास्ते से वो चला है, उसने मिस्टेक की है, तो उसकी मिस्टेक से आप सीख सकते हो, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम मिस्टेक व्हिच ही हैज डन. आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या लेगेसी आप चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं कि अपनी मेंटरिंग और लाइफ कोचिंग के ज़रिए लोगों के अंदर डालें, कि जो अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फीड भी हो जाएं और एक सक्सेस की तरफ लेकर चलें उनको. सो मैं एक चीज ये मेरी लेगेसी है. लाइक सी आई हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच विल कीप ऑन इंस्पायरिंग. मैं यहाँ पे हूँ नहीं हूँ, बट ये रहेगी. और बाकी व्हाट आई इंस्पायर पीपल टू मेक देम थिंक. वहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ. योर थॉट्स बिकम थिंग्स. लाइक सी हम जो सोचते हैं वो बनते हैं. लाइक हम सब जानते हैं, ये हमारे सब रिलीजियन में ये बोला हुआ है कि आपके जो थॉट्स हैं, वो आप जैसा सोचते हो ऐसा होता है, बनते हो. So true. तो ये जो वही है, ये मॉडल जो है. और मैं लोगों को वही बोलना चाहता हूँ कि आप रियल में सोचो, नॉट जस्ट मेंटल एक्टिविटी. परेशान मत रहो. मे बी अभी आप परेशान होते होगे, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. उससे आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा. यू हैव टू रियली डेवलप दिस 6 मेंटल गिफ्ट्स जो इतना डिफिकल्ट नहीं है. टेक हेल्प फ्रॉम योर मेंटर्स, लर्न समथिंग एवरी डे. अगर आप 1 घंटा भी अपने डेवलपमेंट के ऊपर निकालोगे, 1 साल में आप वो चेंज फील करोगे कि नहीं, आई एम सम डिफरेंट पर्सन देन आई वाज. Beautiful. It has been wonderful talking to you, and thank you for coming to my show. Thank you, Dr. Thanks, Bhargav. Kashyap. Thanks for having me here. Thank you.